बच्चों, एक बार फिर से द स्मार्ट एकेडमी में आपका स्वागत है। आइए फिर से स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th की फिजिक्स। और जो चैप्टर का नाम था इकाई और गणितीय उपकरण, जो चैप्टर का नाम था। उसके बाद मापन तथा मात्रक थे। ये जो चैप्टर्स चल रहे हैं उसी में एक टॉपिक्स जो होती थी वो क्या है, बीमा आ गई है। तो बीमा क्या होती है, बीमा के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। ये क्लास 11th का सिलेबस है, ठीक है। इसके बाद फिर आपको न्यूमेरिकल्स भी प्रोवाइड होगा। एक टॉपिक्स न्यूमेरिकल्स, आप न्यूमेरिकल्स को जितना लगाएंगे आप उतना ही आप न्यूमेरिकल में कॉन्फिडेंस पाएंगे, ठीक है। आप न्यूमेरिकल्स को खूब अच्छे से लगाइए, उसको प्रिपरेशन करिए। अब प्रिपरेशन करने के बाद टीचर आपके साथ हमेशा खड़ा हुआ है। आप जो भी जरूरत हो उसको आप लोग क्या करिए, उसको देखिए वीडियो को। अब वीडियो को कंटेंट को खूब बढ़िया से देखिए और आप उसको लोग क्या करिए, पढ़िए और घर पे खूब सारा मेहनत करिए, ठीक है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं, बीमा क्या होती है इसके बारे में देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए बीमा विश्लेषण क्या होता है। अब बीमा विश्लेषण में इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें बीमाएं पढ़ेंगे, सूत्र पढ़ेंगे, समीकरण पढ़ेंगे और इसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो बीमाएं क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद इसमें फार्मूलेस क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद फिर इसके समीकरण, जैसे कोई समीकरण दिया है, समीकरण में जैसे दे दिया v बराबर कितना, a² प्लस bt प्लस c तो a कामा b कामा c का मान ज्ञात करना है। ये कैसे ज्ञात किया जाता है, इसके कुछ अनुप्रयोग हैं। कुछ अनुप्रयोग में जैसे एक पद्धति से दूसरे पद्धति में मात्रा को कैसे बदला जाता है, ये टॉपिक सारी आपको सिखाई जाएगी या दिखाई जाएगी, ठीक है बेटा। यहाँ पे चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बीमा क्या होती है पहले इसके बारे में जान लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, इधर देख लीजिए बीमा क्या होती है इसकी डिफिनेशन देख लीजिए। किसी भौतिक राशि के मूल मात्रकों के पदों में घात के रूप में लिखा जाने वाला सिंबॉलिक व्यंजक जो उस भौतिक राशि की डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन को दर्शाता है, उस राशि को बीमा कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या होती है, जैसे एक भौतिक राशि है। तो भौतिक राशि क्या होती है, तो मैंने बताया था भौतिक राशियां क्या होती है। तो मैंने भौतिक राशि के बारे में इसके वाले लेक्चर में, अगले वाले लेक्चर में डाल चुका हूं, वीडियो आप लोग को अपलोड कर चुका हूं। तो जैसे अगर देखा जाए तो भौतिक राशियां क्या होती हैं, वे राशियां जिनका मापन किसी मापक यंत्र द्वारा किया जा सकता है, वो क्या कहलाता है, भौतिक राशि कहलाती है, ठीक है। मैंने भौतिक राशियों में 3 प्रकार की राशियों को डिस्कस किया था। पहला मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और पूरक राशि। तो यहाँ पे जो बीमा है, तो बीमा है तो किसी भौतिक राशि की मूल मात्रकों, तो जैसे कोई भौतिक राशि है तो जहां पे देखिए जैसे लंबाई क्या है, भौतिक राशि है और इसका मात्रक है मीटर, ठीक है। तो इसका संकेत जो होता है यल है और इसकी जो क्वांटिटी होती है उसको हम लोग बोलते हैं लेंथ, ठीक है। क्वांटिटी मतलब होती है राशि। राशि को जैसे लंबाई है तो लंबाई को हम लोग इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, लेंथ, ठीक। तो बीमा क्या होती है, तो बीमा किसी भौतिक राशि के मूल मात्रकों को पदों में, तो जैसे लंबाई है, लंबाई को यल से लिखते हैं, ठीक है। और यल के ऊपर कोई व्यंजक लगा देते हैं, ये घात लगा देते हैं। तो घात जो होता है वो क्या कहता है, भौतिक राशि के डायमेंशनल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। तो उसी राशि को हम क्या कहते हैं, बीमा। तो जो बीमा को हमेशा किसमें लिखा जाता है, बड़का ब्रैकेट में, बड़ा वाला ब्रैकेट में, ठीक। तो इसको हम बड़का वाला ब्रैकेट में क्या करते हैं, लिख देते हैं। अगर इसको बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देते हैं या बड़का ब्रैकेट लगा देते हैं तो बीमा क्या होगी, सही है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए जैसे कुछ भौतिक राशि दिया है, भौतिक राशि और क्वांटिटीज है, उसके सिंबल है और मात्रक है। तो जैसे लंबाई को हमेशा किसमें मापते हैं, मीटर में मापते हैं। तो जो उसका सिंबल होता है वो क्या है, एल। उसी तरह से द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक जो होता है किलोग्राम होता है, जो उसका सिंबल है उसको हम यम बोलते हैं, ये इसका क्या है, मात्रक है। उसी तरह आता है समय का
टाइम इंग्लिश में उसको बोलते हैं, टी उसका सिंबल होता है, ठीक। वो किसमें मापते हैं? सेकंड में। उसी तरह ताप को हमेशा केल्विन में, विद्युत धारा को हमेशा एम्पियर में, जो विद्युत धारा का सिंबल होता है ए होता है, जो तीव्रता होती है उसको कैंडेला में, तो पदार्थ जो होती है उसकी मात्रा मोल होती है, उसको MOL लिखते हैं, ठीक। तो आपको बीमा पता हो जाना चाहिए। बीमा क्या होती है? बीमा का मतलब होता है किसी भौतिक राशि के पदों में व्यक्त की जाने वाली, या किसी भौतिक राशि के मात्रक को पदों में घात के रूप में व्यक्त की जाने वाली राशि को हम लोग क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आगे चलते हैं। तो जैसे बीमी सूत्र तथा बीमी समीकरण क्या होता है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे जो है कुछ टॉपिक्स दिया है, उसको आप लोग देखिए और इसको समझिए। तो जैसे बीमी सूत्र क्या होता है? डायमेंशन लेस फॉर्मूला, डायमेंशनल इक्वेशन। तो जैसे बीमी सूत्र क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। उसके बाद फिर बीमी समीकरण है, डायमेंशनल इक्वेशन, ठीक है। तो अगर हम किसी भौतिक राशि, तो जैसे मान लीजिए कोई भौतिक राशि है M L T थीटा A, ठीक है बेटा। तो किसी भौतिक राशि की मूल राशियों के संकेतात्मक व्यंजक M L T थीटा A के पदों में लिखने पर प्राप्त होने वाला सूत्र बीमी सूत्र कहलाता है, ठीक है। तो अगर कोई भौतिक राशि है, अब भौतिक राशियों को कोई भौतिक राशि है, अब भौतिक राशि को किस में कन्वर्ट करते हैं? तो मूल राशियों में। जब मूल राशियों के संकेतात्मक व्यंजक के पदों में लिख देते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? बीमा। अगर बीमी समीकरण की बात करें तो किसी भौतिक राशि को उसके बीमी सूत्र के बराबर लिखने पर प्राप्त समीकरण को बीमी समीकरण कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इधर बात करें एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल देखा जाए, जो क्षेत्रफल में होता है क्या होती है? लंबाई होती है, उसके बाद फिर क्या होती है? चौड़ाई होती है। तो यहाँ पे देखिए, देखा जाए तो लंबाई का और जो चौड़ाई का, इसका जो बीमी सूत्र होता है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, इंटू चौड़ाई का भी मात्रक मीटर होता है। तो इसको हम क्या लिखते हैं? एम स्क्वायर। तो इसका मतलब एल स्क्वायर, ठीक है बेटा। उसके बाद फिर ये एल स्क्वायर जो है, अगर एल स्क्वायर है तो अगर इसको हम समीकरण में लिखना चाहते हैं तो m की पावर 0, l की पावर 2 और t की पावर कितना? 0 कर सकते हैं। तो ये क्या है? ये जिसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? बीमी समीकरण। उसी तरह आता है बीमी, कुछ नोट पॉइंट्स है। बीमी सूत्र में MLT के घातों को लिखा जा सकता है, जैसे अगर देखा जाए तो m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c। तो ये हमेशा क्या करता है? बीमी सूत्र को हमेशा किसमें लिखा जाता है? बीमी सूत्र को जो लिखा जाता है वो हमेशा किसमें लिखा जाता है? घातों के रूप में लिखा जाता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, जैसे प्रमुख बीमी सूत्र हैं तो इनके यहाँ पे देखिए, ये आपको फिजिक्स में हमेशा इसका उपयोग होगा, क्योंकि क्लास 11th में आप पढ़ेंगे तो या आप कहीं भी जाएंगे तो आपको एक बीमा IIT जी मेंस आप कहीं भी जाएंगे तो वहां पे एक क्वेश्चन आपको बीमा का मिलेगा, ठीक है बेटा। तो जैसे ये बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए डायमेंशनल फॉर्मूले ऑफ इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो जैसे अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें है लीनियर मोमेंटम, ठीक। अब इसका हमको क्या निकालना है? डायमेंशन निकालना है। इसका क्या निकालना है? बीमा। तो बीमा भी मैंने बताया क्या होता है। अब बीमी समीकरण क्या है इसके बारे में भी डिस्कस कर लिया। अब बीमा कैसे लिखा जाता है इसके बारे में भी डिस्कस कर लिया, ठीक है बेटा। जैसे यहाँ पे लीनियर रेखीय संवेग है, आपको पता है संवेग बराबर जो होता है, संवेग बराबर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान गुणे, यहाँ पे इस तरह लिखिए, द्रव्यमान गुणे वेग, ठीक है बेटा।
अगर द्रव्यमान का मात्रक बात करें, जो द्रव्यमान का मात्रक होता है उसको हम लोग बोलते हैं किलोग्राम, और जो वेग का मात्रक होता है उसको हम लोग बोलते हैं मीटर प्रति सेकेंड। तो अगर इसकी बीमा अगर हम ज्ञात करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए, इसकी जब बीमा ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे देखिए किलोग्राम को यम से लिखते हैं, उसी तरह मीटर है यल से, समय है टी से, जब टी को ऊपर ले जाएंगे टी की पावर कितना -1 हो जाएगी। ये क्या है, ये इसकी बीमा है। 1 मिनट रुकिए, पानी पी लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। जैसे कार्य है, तो जैसे कार्य की बात करें तो कार्य कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। ठीक है बेटा, तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो बल, जो बल की बीमा होती है, अभी मैंने बताया था बल का जो मात्रक होता है न्यूटन होता है। इसको एसआई पद्धति में कन्वर्ट कर सकते हैं, या एमकेएस पद्धति में कन्वर्ट कर सकते हैं, या इसको सीजीएस पद्धति में भी क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक है बोल बेटा, जैसे बल को एसआई पद्धति में अगर बात करें तो जो बल का एसआई पद्धति में मात्रक जो होता है बल का देखा जाए मात्रक तो न्यूटन है। एसआई पद्धति में इसको किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कहते हैं। क्यों? क्योंकि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखिए बल की जो बीमा होती है, जो बल की बीमा होती है वो mLT की पावर -2 होती है, इंटू जो विस्थापन होती है वो क्या होती है L। जब इसको सॉल्व करेंगे तो mL² T की पावर कितना -2। ठीक है बेटा, क्यों? क्योंकि बल बराबर यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो बल बराबर होता है, बल बराबर होता है F बराबर होता है m इंटू ए। m क्या है, द्रव्यमान है, ए क्या है, त्वरण है। ठीक बेटा, तो क्योंकि द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और त्वरण का भी मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक बेटा, नेक्स्ट आगे चलते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। जैसे अगर हम बात करें तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या है, तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा क्या होती है, तो जो सूत्र होता है, जो सूत्र फार्मूला है F बराबर होता है, जो यहाँ पे देखते चले जाइए, F बराबर जो फार्मूला होता है G इंटू m1 इंटू m2 अपान में r का स्क्वायर। ठीक है, इसका गुणा इसमें करते हैं तो F इंटू r का स्क्वायर बराबर G इंटू m1 इंटू m2। ठीक है बेटा, G का मान निकालेंगे तो G बराबर F इंटू r का स्क्वायर अपान में m1 इंटू m2। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, देख लीजिए यहीं पे बल की बीमा जो होती है, अभी मैंने तुरंत बताया mLT की पावर -2। उसी तरह जो दूरी होती है उसका मात्रक मीटर होता है तो L² है। उसी तरह जो एक द्रव्यमान है, एक द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, m का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखा जाए m से हम एक कैंसिल हुआ, एक ये नीचे बचा है तो m की पावर -1। उसी तरह L3, क्योंकि L का गुणा L में करेंगे, L² है, L है तो L³ हो जाएगा और T की पावर कितना -2। ठीक है बेटा, ये किसकी बीमा हो गई, ये वाली जो बीमा हो गई ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा हो गई। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आगे चलते हैं। उसी तरह देख लीजिए यहाँ पे देखिए कोण बराबर होता है या कोणीय विस्थापन बराबर होता है, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो कोण बराबर जो कोण है, कोण देखा जाए कोण बराबर जो होता है चाप बटे क्या होता है, त्रिज्या होती है। ठीक है, तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या है तो कोण क्या होता है, कोण बीमाहीन राशि होती है, कोण की कोई बीमा नहीं होती है। ठीक, जैसे कहीं पे लिखा है cos थीटा, तो cos थीटा जो एंगल थीटा है उसकी क्या है, बीमा नहीं होगी, ये क्या है, डायमेंशनलेस है, बीमाहीन होती है।
तो अगर कोणीय विस्थापन बोलेगा तो ये क्या है, बीमाहीन राशि होती है, इसकी कोई बीमा नहीं होती है। ठीक बेटा, उसी तरह नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट चलते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देख लीजिए, R बराबर जो होता है कितना, V/I। क्यों V/I? क्यों? क्योंकि ओम्स लॉ पढ़े हैं। ओम्स का नियम कहता है, ओम्स का नियम कहता है कि यदि किसी वस्तु की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब आदि में परिवर्तन न किया जाए और चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा की क्या होता है, अनुप्रमाणुपाती होता है। ठीक, तो यहाँ पे R बराबर कितना, V/I। V क्या है, वैद्युत विभव है। विभव क्या होता है, शून्य विभव या एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे R ये क्या है, विभव है। तो जो विभव की वैल्यू होगी, यहाँ पे देख लीजिए, पहले इसको हम विभव V का मान निकाल लेते हैं। तो V बराबर जो होता है W में कितना, Q। ठीक, तो W क्या है, कार्य है। कार्य की विमा अभी यहाँ पे दिखाई दिया है, m × L² (T⁻²) बटे में एक आवेश है, एक आवेश का मात्रा कूलाम। अगर हम करंट की बात करें तो I बराबर Q/T। तो Q बराबर होता है I × T। तो I जो होता है एम्पियर होता है, T क्या होता है, समय। ठीक, तो यहाँ पे हम इसको भी क्या लिख सकते हैं, A × कितना, T। क्यों? क्योंकि आप क्लास आप 10th में पढ़ेंगे करंट, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होती है, किसी गतिमान आवेश प्रवाह की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे लिख दिया है। तो यहाँ पे देखिए, m जैसे था लिख लेते हैं, उसी तरह L² जैसे था लिख लेते हैं। यहाँ पे T⁻² है, T की पावर कितना है, 1 है, ऊपर चला जाएगा, T की पावर कितना हो जाएगा, -3। ये वाला A ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बेटा, एक चीज यहाँ पे गलत लिखा है, देख लीजिएगा, ध्यान दे लीजिएगा। A की पावर कितना होनी चाहिए, -1 होगी। A की पावर कितना है, -1। ठीक, मिला लीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा, ये A की पावर कितना है, -1। अगर नहीं, ठीक, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे A की पावर -1 नहीं होगा। सही है बेटा, ये सही लिखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, अभी सिर्फ इतना मान ज्ञात किया है। यहाँ पे देखिए, m L² T की पावर कितना, -3, I की पावर कितना, -1 है। अब बटे में I भी तो है। अब विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर को जब ऊपर ले जाएंगे तो A की पावर कितना हो जाएगा, -2। तो m L² T की पावर, यहाँ पे देख लीजिए, इसको ऐसे यहाँ पे देखिए। ठीक, तो इसको m L² T की पावर -3, A की पावर -2, ये इसका सूत्र बीमा है। ठीक बेटा, ये ऐसे लिखा है, देख लीजिए, ऐसे बना के लिख दिया। अभी अगर नहीं दिक्कत हो रहा तो आगे इसको हम क्या करते हैं, फिर एक बार विधिवत हम क्या करेंगे, समझा दिया जाएगा। ठीक, उसी तरह इसमें भी है, कुछ बीमाएं हैं, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, अगर ज्ञात करना चाहते हैं तो ज्ञात कर सकते हैं, अज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे विशिष्ट प्रतिरोध है, प्रतिरोध की बीमा ये निकला है, ये देख लीजिए। A जो होता है क्षेत्रफल है, L क्या है, लंबाई है। तो अगर हम इसकी बीमा ज्ञात करना चाहते हैं तो m L³ T की पावर -3, A की पावर -2। ठीक है, उसी तरह विद्युत सेल है, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो विद्युत सेल का जो फॉर्मूला होता है E बराबर W/Q। तो इसकी जो बीमा होती है m L² T की पावर -3 और A की पावर -1। उसी तरह शक्ति है, शक्ति बराबर किसे कहते हैं, कार्य करने की दर या कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं। जो इसकी बीमा होती है m L² T की पावर -3 होती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ बीमाएं, कुछ बीमी चर हैं और कुछ बीमी चर हैं, कुछ बीमी अचर हैं। तो यहाँ पे देखिए, बीमी चर क्या होती है, इसकी डिफिनीशन क्या होती है, पहले इसके बारे में जान लीजिए। तो वे भौतिक राशियां जिनके परिमाण नियत नहीं रहते और जिनके बीमाएं होती हैं। अब जिनके परिमाण नियत नहीं रहते हैं,
जिनके परिमाण क्या होते हैं, नियत रहते हैं, और जिनकी क्या होती है, बीमाएं होती हैं। तो जिनकी बीमाएं क्या होती हैं वो क्या कहलाती है, बीमी चर कहलाते हैं। और दूसरा क्या कहते हैं, बीमाहीन चर क्या होती है, वे भौतिक राशियां जिनकी बीमाएं नहीं होती है परंतु परिमाण नियत नहीं रहता है। तो जैसे कोण की कोई बीमा नहीं होती है, आपेक्षिक घनत्व इसकी कोई बीमा नहीं। विकृति, विकृति आप क्या होता है इसके बारे में आप डिस्कस करेंगे। तो विकृति क्या होती है, लंबाई में होने वाला जो भिन्नात्मक परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है, विकृति कहलाता है। ठीक है बेटा। उसी तरह आता है लघुगणकीय फलन, ये इसकी बीमा नहीं होती है। ये त्रिकोणमिति फलन है, ये क्या है, बीमाहीन होती है। इसकी कोई, ये सब की कोई बीमाहीन मतलब कोई बीमा नहीं होती है। ये क्या है, डायमेंशनलेस है। ठीक। उसी तरह आता है बीमी अचर क्या होता है, तो वे भौतिक राशियां जिनके परिमाण नियत रहते हैं तथा जिनकी बीमाएं भी होती है। जैसे प्लैंक स्थिरांक, ये प्लैंक स्थिरांक है, प्लैंक स्थिरांक की बीमा हो सकती है। जैसे भी मैंने प्लैंक नियतांक की बात करें तो E बराबर कितना होता है, h इंटू न्यू होता है। H की वैल्यू निकाल लेते हैं, H बराबर E अपान में कितना, न्यू। ठीक है। E क्या है, ऊर्जा है, न्यू क्या है, आवृत्ति है। उसी तरह आता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो हम लोग बोलते हैं उसको बोलते हैं F बराबर कितना, G इंटू M1 इंटू M2 अपान में कितना, R का स्क्वायर। ठीक। G क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। उसी तरह आता है जड़त्व नियतांक। ये सब क्या होता है, ये बीमाहीन अचर होते हैं, ये डायमेंशन लेस होते हैं। ठीक है बेटा। ठीक। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब देखिए, चलिए देखिए, कोई बीमा है, उसकी सत्यता की जांच कैसे की जाती है, समीकरण की बीमी सत्यता की जांच कैसे की जा सकती है। ठीक है। कोई समीकरण दिया है, अब उसकी सत्यता की जांच कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो कोई बीमा दिया है, उस जो बीमी समीकरण दिया है उसकी सत्यता की जांच हम कैसे कर सकते हैं, कैसे निकाल लेते हैं कि LHS और RHS आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका सिद्धांत पहले समझ लीजिए। तो सिद्धांत में क्या दिया है, किसी भी सही समीकरण में उपस्थित सभी पदों की विमाएं समान होती है। तो इसका मतलब है कि LHS और RHS विमाओं की दृष्टि से, तो LHS और RHS दोनों क्या होते हैं, बराबर होना चाहिए। समीकरण की हर पद की विमाएं ज्ञात करें, तो समीकरण में जितना पद दिया है उसको हमको क्या करना है, उसकी विमाएं ज्ञात करना है। दूसरा पॉइंट, LHS और RHS की विमाओं की तुलना करें। तो जो लेफ्ट हैंड, LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड, तो उसकी हम क्या करते हैं, विमाओं की तुलना करते हैं। तीसरा जो पॉइंट होता है, यदि विमाएं समान है तो समीकरण क्या होना चाहिए, सत्य है। अगर दोनों तरफ विमाएं LHS और RHS बराबर है तो विमाएं कैसे होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। चौथा जो पॉइंट होता है, यदि विमाएं भिन्न है तो समीकरण क्या कहलाती है, असत्य कहलाती है। ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर की बात करें तो यहाँ पे एक अफकेन बल है, अफकेन बल को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है। और सेंट्रीपिटल फोर्स का जो सूत्र होता है वो होता है mv²/r। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसको हम प्रूव कर सकते हैं। तो यहीं पे थोड़ा सा ले लेते हैं, देख लीजिए LHS और RHS बराबर है कि नहीं। जैसे कहाँ पे ले चलते हैं, एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा बेटा, एक मिनट, एक स्लाइड्स ले चलते हैं ऊपर थोड़ा सा, है जगह पे नहीं है, ऐसे ही प्रूफ कर लीजिए, देख लीजिए। यहाँ पे देखें, जैसे जो अफकेन बल का सूत्र ऐसे यही लिख देते हैं। तो जो F बराबर क्या होता है, m इंटू कितना, v² में कितना, r। ये F क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, m क्या है, द्रव्यमान है, v क्या है, वेलोसिटी है, r क्या है, दूरी है। ठीक। mv²/r। अब देखा जाए तो जब बल की बीमा होती है mLT की पावर कितना, -2। ठीक। अगर mL2 की पावर -2 है
तो इसको हम लोग बोलते हैं एलएचएस। एलएचएस का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं आरएचएस। आरएचएस का मतलब राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे देखिए जो बल की विमा mLT की पावर -2 है, उसी तरह है, यहीं पे लिख देंगे, आप लोग समझ लीजिएगा बेटा, थोड़ा सा स्पेस कम है इसीलिए यही लिख रहा है। उसी तरह यम है, द्रव्यमान को यम से लिखते हैं। वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी वेग की विमा कैसे निकलेगी, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए जो वेग का सूत्र होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड। ठीक, अगर देखा जाए तो वेग का जो सूत्र है, वेग का जो सूत्र होता है विस्थापन बटे समय अंतराल या विस्थापन बटे समय। ठीक, तो मीटर को यल से लिखते हैं, समय को टी से लिखते हैं। जब इसको ऊपर ले जाते हैं तो यल टी की पावर कितना, -1। ठीक, ये हुआ बेटा, ये किसका मान है, वेग का। तो देखा जाए तो यहाँ पे द्रव्यमान को यम से, वेग को यल टी की पावर -1, ये स्क्वायर है, फिर बराबर त्रिज्या है, चाहे इसको दूरी कर सकते हैं, दूरी को हम क्या कर लिख सकते हैं, एल लिखते हैं। ठीक है बेटा, तो यहीं पे हम लिख देते हैं, देख लीजिए यहाँ पे। तो बल की विमा क्या थी, mLT की पावर कितना, -2। ठीक है बेटा, उसी तरह आता है यहां पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो m इंटू यल स्क्वायर टी की पावर -2 अपॉन में l। ठीक है बेटा, एक यल से एक यल क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब है m इंटू यल टी की पावर -2 इक्वल टू एम एल टी की पावर -2। ठीक है, तो अगर ये क्या आ गया, एलएचएस हुआ और ये क्या हुआ, आरएचएस हुआ। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में विमाएं समान है, आपस में विमाएं क्या है, समान है, तो वो विमाएं क्या कहलाती, सत्य कहलाती। तो इसीलिए मैंने इसको समीकरण की विमीय सत्यता की जांच कितने स्टेप में होती है, 4 स्टेप में इसको हम कन्वर्ट किए हैं। पहला कि सिद्धांत क्या है, किसी भी सही विमीय समीकरण में उपस्थित सभी पदों की विमाएं क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। जब समान होनी चाहिए तो समीकरण के हर पद की विमाएं ज्ञात करें। तो उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण की हर पद जितने पद दिए हैं उसकी हमको क्या निकालना है, विमा निकालना है। उसके बाद फिर एलएचएस और आरएचएस की विमाएं को आपस में क्या करना है, बराबर करना है। उसी तरह नेक्स्ट है, यदि विमाएं समान हो तो समीकरण कैसी होनी चाहिए, सत्य होनी चाहिए। तीसरा जो कंडीशन है, यदि चौथी जो कंडीशन, यदि विमाएं भिन्न भिन्न है तो समीकरण क्या है, असत्य है। इसका एग्जाम्पल मैंने ये दे दिया गया, इसका एग्जाम्पल आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक बेटा, नेक्स्ट है अगला टॉपिक जो है, यहां पे देखिए, यहां पे जैसे बीमाओं के नियम से मात्रक रूपांतरण। जैसे हम किसी बीमा, कोई बीमा है, जैसे कोई बीमा है, अगर हम उसका बीमाओं के नियम से मात्रकों का कैसे रूपांतरण करते हैं। ठीक है बेटा, यहां पे देख लीजिए, चलिए देखिए यहाँ पे विमाओं के नियम से मात्रक रूपांतरण, यूनिट्स कन्वर्जन यूजिंग डायमेंशनलेस मेथड। किसी भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में परिवर्तन करना। ठीक है, तो एक सूत्र है, ये जो सूत्र होता है यन इंटू यू, अब बराबर होता है कांस्टेंट, क्या होता है, कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट होता है। ठीक, तो यन क्या है, यन जो होती है न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, संख्यात्मक मान। यू क्या होता है, यू जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट्स, मात्रक होती है। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, n1 u1 इक्वल टू n2 u2। ये सिर्फ क्या है, फॉर्मूले हैं। अगर हम n2 की वैल्यू ज्ञात करना चाहते हैं, n का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, अगर ज्ञात करना चाहते हैं तो n2 बराबर n1 इंटू u1 अपॉन में u2। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, n2 इक्वल टू n1 ब्रैकेट में
u1 अपॉन में कितना u2, ये भी फॉर्मूला है, क्या कर सकते हैं लिख लीजिए। ये क्या है, ये फॉर्मूले हैं, मूल्य किसके फॉर्मूले हैं, एक पद्धति से मात्रक को दूसरे पद्धति में बदलना। ठीक है बेटा, इसके आगे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे वाले क्लास में लेके आपको सारे क्वेश्चंस, सारे टॉपिक्स, एक एक पॉइंट्स टॉपिक्स सब क्लियर होना चाहिए। अगर क्लियर रहेंगे, आप जितना पढ़ेंगे आप क्लियर हो के पढ़िए, और उसके बाद फिर आप क्या करिए, उसको आप पढ़ते रहिए घर। क्वेश्चंस है, बुक्स है, उसमें क्वेश्चन को आप क्या करते हैं, हल करिए। हल जब तक आप सवाल को टच नहीं करेंगे तो सवाल आएगी नहीं। कोशिश करिए आप सवाल को क्या करिए, टच करिए उसको, भागिए मत उससे, आप उसको भगा दीजिए, आप उससे डरिए मत। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अगले वाले वीडियो में आपको मिलते हैं।